हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इस सीरीज में मैं बात कर रही हूँ कि आपका बर्थ नंबर आपको किस तरीके से आपके फाइनेंशियल जर्नी में सपोर्ट करता है। आज बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जो बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ में 8, 17 या 26 को। तो यदि आप इस नंबर को बिलोंग करते हैं या आपके कोई जानने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली में कोई है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि टुवर्ड्स द एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। आप यदि मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यदि आप बॉर्न हुए हैं 8, 17 या 26 को तो आपको इन्फ्लुएंस करता है सैटर्न। सैटर्न की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बनाती है, आपको ऑर्गेनाइज्ड बनाती है, आपको हार्ड वर्क करने वाला बनाती है, आपको परसिवरेंस देती है, आप एम्बिशियस होते हैं, आप डिटरमाइंड होते हैं और किसी भी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आपको कैपेबल बनाती है। आपके अंदर पेशेंस होता है, आपके अंदर वर्क एथिक होता है और ये जो सारे आपके ट्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके एसेट बन जाते हैं एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए। वहीं साथ ही साथ सैटर्न कुछ चैलेंजेस भी लेकर आता है। हम सभी जानते हैं कि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो वो स्लो रिजल्ट देता है, डिले लाता है, आपकी लाइफ में देरी लाता है और आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स भी बने रहते हैं। तो क्या इन सारे ऑब्स्टिकल्स से आपको परेशान हो जाना चाहिए? तो नहीं, आपके अंदर इतनी सारे क्वालिटीज हैं जो आपके पर्सनल ट्रेट्स हैं, उसी से मैं आपको बताऊंगी कैसे आप उन सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं, उन बाधाओं से आप ऊपर जा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो आपका ये जो नेचर है वो आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने से रोकता है, आपको इम्पल्सिव स्पेंडिंग करने से रोकता है। आप वेल थॉट डिसीजंस लेते हैं, आप वेल इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, आप वैसे ही गोल्स बनाते हैं और आप उस गोल्स को अचीव करने वाले होते हैं। वहीं यदि सैटर्न की एनर्जी आपको ऑब्स्टिकल्स देती है तो आपके अंदर इतना परसिवरेंस होता है, आपके अंदर जो पेशेंस होता है, आप उस टाइम को भी ओवरकम कर लेते हैं। तो इन्हीं सारे ट्रेट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दे रही हूँ आपका पहला फाइनेंशियल एडवाइस, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से मनी सेव कर सकते हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस और गोल्स बना सकते हैं और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए पहला एडवाइस ये है कि इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, क्योंकि आप सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और आपका नंबर भी इस तरफ इशारा करता है कि यदि आप कुछ भी टैंजिबल एसेट्स में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी ऐसी चीज में जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं, वो टाइम के साथ अप्रिशिएट करते हैं, उसका वैल्यू अप्रिशिएट करता है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट एडवाइस है इन्वेस्ट इन पर्सनल हेल्थ। जैसा हम सभी जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और ये तो सभी के लिए लागू होता है, चाहे आप किसी भी दिन को बॉर्न हुए हो, किसी भी नंबर पे बॉर्न हुए हो, लेकिन स्पेशली आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें, आप अपने वेलनेस पे ध्यान दें और किसी न किसी ऐसे वेलनेस प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करें, अच्छे इंश्योरेंस खरीदें, क्योंकि आपका यदि हेल्थ सही रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। आप एक डिसिप्लिन को फॉलो तो करते ही हैं, लेकिन आप ओवरवर्क करते हैं, आप बहुत ज्यादा काम करने में यकीन करते हैं और आपका नंबर भी आपको बहुत ज्यादा काम करने वाला बनाता है, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाता है। लेकिन उससे ये भी देखा जाता है कि आप ओवरडू जब करते हैं तो वो आपके फिजिकल हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट दिखाता है। आप थोड़े से कभी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आप फिजिकली थोड़ी आपको प्रॉब्लम होने लगती है, आपके बोन्स वगैरह में आपको तकलीफ होने लगती है, आपके लेग्स में आपको तकलीफ होने लगती है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए आप रेस्ट लें टाइम टू टाइम, आप ऐसा अपने आप को रिजुविनेट करें कि आप वापस से उसी जील के साथ काम कर पाएं। तो इसीलिए आप अपने वेलनेस पे जरूर इन्वेस्ट करें, आप ऐसा इंश्योरेंस भी जरूर लेकर रखें जिससे कि आपको जरूरत पड़ने पर वो काम आ सके। तो जब भी आप ओवरवर्क करें इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट एडवाइस आपके लिए है माइंडफुल फिलैंथ्रोपी। आपका नंबर आपको सेवा करने वाला बताता है और आपका प्लैनेट आपको तभी ब्लेसिंग्स देता है जब आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों की तरफ आप ध्यान देते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं। तो ये जो नंबर है 8,
17 और 26 का नंबर जो सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड नंबर है, हमेशा आप जब दूसरों के लिए करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन भी देता है, ब्लेसिंग्स भी देता है और आपके काम में और ज्यादा सक्सेस भी देता है। तो इसीलिए जब भी आप ऐसा कुछ काम करते हैं, फिलैंथ्रोपी वर्क करते हैं, कहीं भी आप जब पैसा लगाते हैं, किसी भी कॉज में पैसा लगाते हैं, तो साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखें कि आपको उससे टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कुछ टैक्स रिलैक्सेशंस भी मिल रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं माइंडफुल फिलैंथ्रोपी। इसके अलावा इसके साथ साथ आप जो छोटे मोटे दूसरों के हेल्प करना है, ऐसी चीजों में आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएं। आप हर जगह ये नहीं सोचे कि जहां आपको कुछ फायदा होगा, बेनिफिट होगा, आप वहीं दूसरों की मदद करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप ग्रीडी हो जाएंगे और फिर आपका प्लैनेट आपको गुड रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां छोटे मोटे किसी नीडी लोगों की हेल्प करनी है वहां आप बेझिझक करें। वहां आप ये नहीं सोचें कि मुझे उसके बदले में क्या बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जहां बेनिफिट मिल सकता है कुछ ऐसे कॉज में, वहां पे जरूर इन्वेस्ट करें जहां आपको टैक्स रिलैक्सेशन मिल सकता हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस है डेवलप अ लॉन्ग टर्म विजन। जहां पे आप अपने रिटायरमेंट को प्लान कीजिए, जहां पे आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान कीजिए, जहां मैंने पहले भी कहा कि आप इंश्योरेंस जैसी चीजें लीजिए जो आपके बाद में भी काम आए। तो ऐसी चीजों में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है उस तरीके के विजन रखिए, क्योंकि जो सैटर्न की एनर्जी होती है वो तुरंत पे यकीन करने वाली नहीं होती है, वो टाइम देती है किसी भी चीज को। तो यदि आपका भी विजन वैसा रहेगा जहां आप दूर की सोचेंगे, और नंबर 8 वाले लोग तो होते भी विजनरी हैं, तो अपने फाइनेंशियल गोल्स भी आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए जहां आप शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को आप सही तरीके से नेविगेट कर पाए। नेक्स्ट एडवाइस है यूटिलाइज टेक्नोलॉजी। यदि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स में टेक्नोलॉजी को ऐड करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसके लिए जो भी एप्स आते होंगे, इन्वेस्टमेंट ट्रैकर्स आते होंगे, ऐसे कोई टूल्स आते होंगे, तो उसकी तरफ अपना नॉलेज भी इंक्रीज कीजिए और अपने आप को अपडेट कीजिए और उस टेक्नोलॉजी को जरूर यूज कीजिए अपनी इस जर्नी में। इससे आप और ज्यादा ऑर्गेनाइज रह पाएंगे। नेक्स्ट एडवाइस है एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो आपका नंबर है वो पुरानी चीजों को भी कलेक्ट करने वाला नंबर है। तो जो कुछ ऐसे आर्ट पीसेस हो, कलेक्टेबल आइटम्स हो, कुछ पुराने ऐसे पेंटिंग्स हो जो कि आप अभी कलेक्ट कर सकते हैं और बाद में उसका वैल्यू अप्रिशिएट होता हो, या फिर जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सारी जो चीजें होंगी इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा और आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए, एक जगह पे मत अपने सारे इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो ये नंबर है 8 नंबर, ये आपको डिले तो देता है, ऑब्स्टिकल्स तो देता है, थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जब एक बार आपको सैटर्न की एनर्जी ब्लेसिंग देती है ना, तो फिर कमाल की ब्लेसिंग देती है। ये वही नंबर है जो किसी को राजा से रंग और रंग से राजा भी बना देता है। तो नंबर अपने आप से कुछ नहीं करता, आपको उस तरीके से अपने आप में वो सारी चीजें लानी होंगी कि आप उस तरीके से काम करें कि जहां नंबर आपको सपोर्ट करे। तो इसीलिए यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करेंगे, मल्टीपल चीजों में लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस भी जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है सेट अप अ साइड हसल। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका जो भी वोकेशन है, या आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से कुछ ना कुछ साइड हसल जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं, कुछ यदि आपकी कंपनी अलाउ करती है तो थोड़ा बहुत आप साइड बिजनेस करें या अपना कुछ चैनल खोलें। जो भी आजकल इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप बुक लिख सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि आपका एक और सोर्स ऑफ इनकम हो जाए और वो पैरेलली आपको ग्रोथ देता रहे। तो आपके अंदर जो ड्राइव है, जो किसी भी चीज की यदि आप एक्सपर्टीज है, यदि आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। और नंबर 8 के लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने काम से सेटिस्फाइड रहें। तो इसीलिए आप ये जरूर कोशिश करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप एक साइड हसल जरूर रखें जो आपके इंटरेस्ट का हो। नेक्स्ट एडवाइस है इन्वेस्ट इन पर्सनल ब्रांडिंग। ये इसके पहले वाले पॉइंट से कहीं ना कहीं मिला जुला ही है, क्योंकि आप बीइंग नंबर 8, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक ब्रांड बनाएं। अपना ब्रांड बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको कंपनी का कोई ब्रांड बनाना है, अपने आप को, जैसे आप जो कुछ भी हैं अपने आप को दुनिया को दिखाएं, आपके नॉलेज को दिखाएं, आप जो भी आपके अंदर स्किल है उसको दिखाएं। आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं, अपने व्यूज लिख सकते हैं। आजकल हमारे पास इतने सारे एवेन्यूज हैं, सोशल मीडिया हैं, जहां की आप अपने व्यूज को लिख सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। ऐसे आप सेमिनार्स अटेंड करें, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या फाइनेंशियल रिट्रीट्स होते हैं, ऐसी जगह
जगहों पे जाएं, लोगों से मिलें। तो जब आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाते हैं तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते ही हैं, न्यू डोर्स खोलते हैं और साथ ही साथ अपने अर्निंग पोटेंशियल को भी इंक्रीज करते हैं। तो इसीलिए इस पर जरूर ध्यान दें। अब मैं बात करती हूँ हर नंबर के हिसाब से, आपको कुछ एडवाइस देती हूँ। यदि आप बॉर्न हुए हैं 8th को किसी भी मंथ में, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आप किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी पावर को, किसी भी पोजीशन को होल्ड करने वाले होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने वाले होते हैं। आप इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं कि अपने काम से दूसरों को इंस्पायर करने वाले होते हैं। आप किसी भी मैटर्स को, इनफैक्ट मनी मैटर्स को, आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से आप उसको हैंडल करने वाले होते हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करते हैं तो लोग आपके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देते हैं और उसका क्रेडिट और बेनिफिट वो खुद ले जाते हैं। और इसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आप थोड़े से मेलनकॉलिक हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपने आप को अकेला कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए। जब भी आप किसी ऐसे सिचुएशन में जाते हैं तो कभी भी अपने आप को अकेला मत कीजिए। अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से हमेशा टच में रहिए, उनके साथ अपनी चीजों को शेयर कीजिए और हमेशा ये कोशिश कीजिए कि कोई आपकी नॉलेज का, आपके स्किल का या आपकी जो एबिलिटी है काम को कर देने की, उसका गलत फायदा ना उठाएं और क्रेडिट आपको मिले, दूसरे उसका क्रेडिट ना ले जाएं। अब बात करती हूँ यदि आप बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ में 17th को, तो आप नॉलेजेबल होते हैं, आपके अंदर सीखने की किसी भी चीज को बहुत चाहत होती है, आप नई चीजों को सीखना चाहते हैं, आप थिंकर होते हैं, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी होती है। तो इसीलिए आपको सक्सेस भी तभी मिलता है जब आप अपने ओरिजिनल आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसे यूनिक तरीके से मार्केट करते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आप दूसरों की बात सुनने के बजाय आपकी जो अपने अंदर जो आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने आइडियाज को आप इंप्लीमेंट कीजिए, अपने आइडियाज पे आप फोकस कीजिए और फिर देखिए कि उसमें आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगा। यदि आप बॉर्न हुए हैं 26 को किसी भी मंथ में, तो आप थोड़े से लेजी होते हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहते हैं, आपको एक इजी गोइंग लाइफ पसंद है, लेकिन वहीं मनी वाइज आप थोड़े से लकी होते हैं और आपको पैसे मिल ही जाते हैं। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी जो ऐसी होती है वो हमेशा एक जैसा आपको लाइफ नहीं देगी। तो इसीलिए आपको भी अपने लेजीनेस छोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट भी सही है, आपके लिए बिजनेस भी सही है, बशर्ते कि आप काम करना चाहें। तो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा लेजीनेस छोड़िए और काम पर, हार्ड वर्क पर फोकस कीजिए। तो ये कुछ बातें थी आपके नंबर्स रिलेटेड कि आपके नंबर्स आपको कैसे फाइनेंशियल जर्नी में सपोर्ट करते हैं। यदि आपने मेरी बातों से रिलेट किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, मेरे एडवाइजेस, मेरे टिप्स आपको यूजफुल लगे हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप नंबर 9 के हैं, यानी कि बॉर्न हुए हैं 9, 18, 27 को, तो आपका नंबर किस तरीके से आपको आपके फाइनेंशियल जर्नी में सपोर्ट करता है। टिल देन आप फाइनेंशियली स्टेबल रहिए, फाइनेंशियली साउंड रहिए एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।